नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, विंटर सीजन में यानी सर्दी के टाइम में अगर आप मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। यानी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखते हुए अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो आपको शुरुआत के दिनों में मॉर्टेलिटी बहुत ही कम देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ आपके जो बर्ड्स है यानी मुर्गी है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, ये जो विंटर सीजन है यानी सर्दी का टाइम है, ये दोस्तों सबसे अच्छा माना जाता है मुर्गी पालन के लिए। यानी इस दौरान मुर्गी में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है और उसके साथ साथ जो कस्टमर का डिमांड है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन यही टाइम को नए फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। यानी सर्दी के टाइम में चूजे को बड़ा करना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग वाला काम होता है। तो ऐसे टाइम पे काम को शुरू करने के लिए आपको जो सबसे पहले आपको ध्यान देना है वह है दोस्तों चिक्स मैनेजमेंट। यानी सर्दी के टाइम में चिक्स मैनेजमेंट पे आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला दोस्तों, आपको चिक्स लाने से पहले ही अपना जो ब्रूडिंग एरिया है उसको तैयार करके रखना है। यानी ऐसा नहीं है कि आप अपने फार्म पे चूजा मंगा लिए हो उसके बाद आप अपना ब्रूडिंग का एरिया यानी ब्रूडिंग का जो भी सेटअप है उसको आप तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चूजा फार्म में डालने से पहले ही जो है अपना ब्रूडिंग सेटअप बिल्कुल तैयार रखें। नेक्स्ट दोस्तों, जिस दिन आप चूजा डाल रहे हो उसके 24 घंटा पहले आपको अपने ब्रूडिंग सेटअप में जो भी लाइट या फिर लैंप का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बल्ब हो गया या फिर हेलोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी लाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, वो सारा ऑन कर दें। यानी जो ब्रूडिंग एरिया का जो टेम्परेचर आप होना चाहिए वो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए और आपको 24 घंटा पहले से ही जो है लाइट बल्ब को ऑन कर देना है और 35 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। उसी के साथ साथ जो भी वेंटिलेशन का एरिया है या फिर जो भी वेंटिलेशन के लिए आप जगह छोड़ के रखें उस एरिया को अच्छे से तिरपाल या फिर पॉलीथीन शीट से कवर कर दें ताकि डायरेक्ट हवा बाहर से अंदर ना आ पाए। अगर डायरेक्ट हवा बाहर से अंदर आता है तो वैसे में दोस्तों चूजे में ठंड लगने का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा या फिर ठंड लगने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जिस बात का आपको ध्यान रखना है वह दोस्तों, जैसे ही फार्म पे आपका चूजा आ जाता है तुरंत आपको जो भी पैकेट में या फिर जिस भी कार्टन में आपका पैक होके आ रहा है उधर से आपको तुरंत जो है ब्रूडिंग सेटअप में निकाल देना है। यानी ज़्यादा देर तक आपको उसमें नहीं रखना है। जैसे आप निकाल देते हैं उसके बाद आपको गुड़ और सोडा दोनों पानी में मिक्स करके अपने चूजे को पीने के लिए दे देना है और अगले 4 घंटे तक आपको सिर्फ और सिर्फ वही गुड़ सोडा पानी पिलाना है और 4 घंटा या 4.5 घंटा बाद जो है आप अपने चूजे को मकई का दर्रा खाने के लिए दे दें। उस दिन आप कोशिश करें प्री स्टार्टर ना इस्तेमाल करें। उस दिन सिर्फ और सिर्फ यही मकई का दर्रा आप खिला के रखें। नेक्स्ट डे से आप जो है प्री स्टार्टर फीड जो आता है मार्केट का वो फिर देना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको ध्यान देना है वो है आपको देखना है आप जिस भी हैचरी से चूजा मंगाए हो उधर से चूजे में मैरिक्स वैक्सीनेशन होके आया है कि नहीं। अगर हैचरी से मैरिज वैक्सीन नहीं करके भेजा है तो आप जिस दिन फार्म पे चूजा डाल रहे हो उस दिन आप ये वैक्सीन अपने चूजे में लगा दें। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए एक अच्छे और रेपुटेड हैचरी से ही चूजा मंगाने का, क्योंकि अच्छे रेपुटेड हैचरी से अगर मंगाते हैं तो फिर आपका ये झंझट नहीं रहता है। जो पहला वैक्सीन रहता है मैरिक्स का वो हैचरी से ही लग के ही आता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कोई भी एक एंटीबायोटिक का अपने चूजे में इस्तेमाल कर दे रात के टाइम, ताकि अगर बाहर से चूजा किसी भी तरह संक्रमण या फिर इन्फेक्टेड होके आता है तो वैसे में आपके चूजे में कोई भी प्रॉब्लम आगे देखने को नहीं मिलेगा अगर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जिस बात का आपको ध्यान देना है वह दोस्तों चूजे में किसी भी तरह पानी का कमी नहीं होने देना है। यानी ड्रिंकर को आप अच्छे से प्लेस करके रखें ताकि चूजे में किसी भी तरह प्रॉब्लम ना हो पानी को पीने के लिए। उसके साथ साथ पानी को आप समय के साथ चेंज करते रहें, क्योंकि ज़्यादा देर अगर पानी ड्रिंकर में पड़ा रहेगा तो पानी चिल्ड हो जाता है, पानी ठंडा ज़्यादा हो जाता है और वैसे में चूजा फिर पानी को नहीं पीता है। और अगर पानी कम पिएगा चूजा सर्दी के टाइम में तो चूजे में दोस्तों गाउट का प्रॉब्लम आ सकता है, गाउट बीमारी लग सकता है और ये बीमारी काफ़ी खतरनाक है। शुरुआत के दिनों में काफ़ी ज़्यादा भारी मॉर्टेलिटी इसमें देखा जाता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसको आपको ध्यान देना है वह है दोस्तों सारा इम्पॉर्टेंट वैक्सीन समय के साथ अपने चूजे में लगा दें। खास तौर पे दोस्तों जो रानीखेत का वैक्सीन है वो ज़रूर लगाएं। उसके साथ साथ दोस्तों सर्दी का टाइम है तो ऐसे टाइम में आप जो है CRD का जो वैक्सीन आता है वो भी वैक्सीन अपने चूजे में ज़रूर लगाएं। तो जितना भी वैक्सीन इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन है कब लगाया जाता है कैसे लगाया जाता है उसके ऊपर हमारे चैनल पे एक डिटेल्स वीडियो बना हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो ये जितना भी बातें आपको बताया गया शुरुआत के दिनों के लिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप काम को शुरू कर रहे हैं तो आप ज़रूर ये सारी बातों का ध्यान में रखते हुए इस काम को करें, ताकि आपको शुरुआत में बहुत ही कम से कम मॉर्टेलिटी अपनी चूजे में देखने को मिले। तो दोस्तों बस आज का था ये एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलेंगे कभी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।